माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। सभी मम्मियाँ बेटी को बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं मालिक दाता। और जब हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो उन्हें ये भी समझाते हैं कि एक दिन तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें किसी के यहाँ जीवन बिताना है, तुम्हारा सच्चा घर ये नहीं है। हमें भी यही समझाया गया, हमारे बड़ों ने यही समझाया। कुछ सीख लो, कुछ समझ लो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। तो आज इन बातों को हम बहुत ही गलत तरह से अपने जीवन में ले रहे हैं, और जो सही रूप में ले रहे हैं आज भी वो अपने परिवार बनाए बैठे हैं। तो जहाँ मम्मियाँ ये कहती हैं कि लाइए मैं अपनी बेटी की तुम्हें बात बताऊं कि इसको तो सुखी सुख चाहिए, इसके साथ आप ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, जब ये चाहेगी जब कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वो जब डायरेक्ट ससुराल वालों के सामने ही मम्मियाँ ये बात रख रही हैं कि आपको इसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी, तो भी बताइए कि वो बेटी कैसे घर बसाएगी। क्योंकि आपका तो मन ऐसा है, आपका तो व्यवहार ऐसा है बहू के प्रति, नहीं, उन्हें तो आपने अपना बना लिया है, अपनी तरह से मोड़ लिया है, जैसे आप चाहते थे वैसे कर लिया है, पर बेटी को वो संस्कार आप नहीं दे पाए। बेटी ने आकर वही करा जो भाभीयों के साथ किया था। एक बच्ची ने एक दिन कहा कि मैंने अपनी भाभीयों को बस में किया है, मैं जानती हूँ घर कैसे चलाया जाता है। तो उधर से जो उनकी होने वाली सास थी, उन्होंने कहा बच्ची वहाँ भाभियाँ थी, यहाँ सास मिलेगी, अब तुम भाभियों वाले पक्ष में आने वाली हो। लेकिन उस बच्ची ने आकर वही रुतबा वहाँ भी कायम किया, जमाया। बड़ी हिम्मत वाली बच्ची मालिक दाता, ना उम्र का लिहाज, ना औहदे का शर्म कि ये बुजुर्ग हैं, ये सास हैं। जैसी भी जिद, जैसी भी बात उसके मन में आई वैसे ही करी। थोड़ी सी मर्यादा, थोड़े से अनुशासन सिर्फ अपनी बच्चियों को हम दें, और साथ में ये भी समझाएं कि वहाँ जो तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हारे पति की माँ होंगी, वो तुम्हारे पति के पिता होंगे, वो तुम्हारे पति की बहन होंगी, बहनों ही होंगे। बस थोड़ा सा अदब कर लेना। अब बर पक्ष वाले तो पूर्णतः प्यार दे रहे हैं, लुटा रहे हैं, पर वो बच्ची तो कुछ समझ ही नहीं रही है। बना बनाया घर बिगड़ गया, बना बनाया घर का सारा अनुशासन, मर्यादाएं बिगड़ गई। तो ऐसी जिद्दी बच्ची पे गुस्सा आएगा या प्यार आएगा, जो जब देखो जब जिद के कारण सामान फेंकना, सामान तोड़ना, बड़ों को बीमारी में भी नहीं पूछना, तुरंत कहना कि मैं बीमार हूँ, जो बड़े को हो रहा है वो मुझे भी हो रहा है, तुरंत, एकदम पल की देर नहीं। तो ये मम्मियाँ जो संस्कार बिगाड़ रही हैं, बताइए जैसे अपने बेटे के लिए आप सुख चाहती हैं, जहाँ आप जाओगी उस घर में भी कोई माँ होगी, तो वो भी सुख चाहती होगी अपने बेटे के लिए। ज़्यादातर घर जो बर्बाद हो रहे हैं वो लड़कियों के कारण हो रहे हैं।
क्योंकि लड़कियों में ही सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार होना चाहिए। और जिस घर में मालिक लेडीजों में ये दिव्य गुण नहीं है, दैवी भाव नहीं है, वही घर बर्बाद हो रहे हैं। सीना तान के हमें कहाँ चलना है, कहाँ रहना है। डरो मत, यदि तुम्हारे घर कोई तुम्हें लूटने आ गया है, कैसे उससे बचाव करना है। कोई ऐसा जानवर आ गया है, कैसे उससे बचाव करना है। पर अच्छे संस्कार देकर भेजो मालिक। कैसे संभाल पाती होंगी वो मम्मियाँ अपने आप को, जो आकर बहुए बेटों से अलग कर देती हैं। कैसे संभालते होंगे वो पिता जिनका सहारा था वो बेटा भी जो आपका पति बना है, जो आपका दामाद बना है, कैसे अपने आप को संभाल पाता होगा। एक जीवन ऐसा भी था कि उसको उसकी ससुराल वालों ने बहुत बीमारी में अलग किया था, तो वो फिर भी अपनी ससुराल से रिश्ता रखती थी, अपने पति को भेजा करती थी, अपने बच्चों को भेजा करती थी। कोई बात नहीं, हम पे गरीबी है, हम पे बीमारियां हैं, हमें हमारे ससुराल वालों ने अलग कर दिया है, पर आप वहीं के अंश हैं, ये बच्चे वहीं के अंश हैं। समय समय पे जो भी बनता वो सेवा भी करती। तो रहने दो मालिक दातार। अपनी अपनी मम्मियों के संस्कार, अपने अपने घर के संस्कार बेटियां लेके आती हैं, पर किसी का घर बर्बाद मत करो। हे मम्मियों, संभल जाओ, संभल जाओ।